अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। आज हम बनाने लगे हैं भरमे करेले। उसके लिए हमने लिए हैं 1 किलो करेले। ये हम इसे छीलेंगे नहीं, बल्कि ऊपर की हम इतनी इतनी सी सिर्फ डंडी काटेंगे ऊपर से, ये चीज़ बंद रहेगी। और बीच में चीरा लगा के तो हम इसका बीज निकाल लेंगे। हमने लिए हैं प्याज, तकरीबन ये 1 किलो हमने प्याज लिए हैं, छील लिए हैं। आधा किलो हमारा कीमा है बीफ का। ये फ्रीज़ हमने धो के अच्छी तरह से इसे फ्रीज़ किया हुआ था, अब ये खुल जाएगा। ये हमने लिए हैं आधा किलो टमाटर। एक लिया है हमने अमचूर का टेबल स्पून। गरम मसाला साबुत है, ये जो हम कीमे में डालेंगे। और ये हल्दी और कलौंजी मिक्स, 2 चुटकियाँ कलौंजी की हैं, बाकी आधा टीस्पून इसमें हल्दी है। ये 1.5 टीस्पून हमने लिया रेड चिली पाउडर। ये हमारा धनिया पाउडर 2 टीस्पून है। लहसुन का पेस्ट जो हमने फ्रीज़ किया हुआ था ये वो है, तकरीबन ये है 1 बड़ी पोथी के बराबर। और ये हमारा नमक 1 टीस्पून। बाकी नमक और मिर्च आप सब हस्बे ज़ायका डाला करें। ये है हमारा अनारदाना पिसा हुआ हमने रखा हुआ है, इसमें से हम 1 टीस्पून हम अनारदाना इस्तेमाल करेंगे। अब हम अपने प्याज और अपना गरम मसाला जो खड़ा है और हमारे ये टमाटर हैं हम बारीक बारीक काट लेंगे और इन्हें फिर चॉप कर लेंगे। और ये हमने उनके लिए लिए हैं, तकरीबन हमने ये 1 किलो करेले लिए हैं। हम इनकी ये जो ऊपर की डंडियां हैं ये हम सिरे से यहाँ से काटेंगे, ये हिस्सा हम बंद रहने देंगे। दरमियान में हम कट लगा के इतना सा, तो हम इसके अंदर से बीज वगैरह सब निकाल लेंगे। हमने इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, हम इनका छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारेंगे। आप हमारे तरीके से पकाइएगा, देखिएगा बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं होते। अब हम अपना बीफ चढ़ाने लगे हैं, उसके कीमा। इसके लिए हमने ये पानी लिया तकरीबन 2 गिलास, ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह से गल जाए। और इसमें हम डाल देंगे अपना कीमा, जब पकेगा तो खुद ही खुल जाएगा। और इसमें हम डाल देंगे अपने प्याज जो हमने काटे थे। बाकी जो प्याज हैं वो हम थोड़े से लाइट ब्राउन करेंगे और फिर डालेंगे। ये जो हमारा खड़ा गरम मसाला है ये हम डाल देंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1 टेबल से 7-8 मिर्चें हैं काली, 4 लौंग हैं, दालचीनी का स्टिक है। दालचीनी की स्टिक जब हमारा कीमा हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे। और ये हम डालेंगे अपना धनिया पाउडर, ये डालेंगे हम अपना नमक हस्बे ज़ायका, ये कलौंजी और हल्दी, ये हमारी मिर्चें, ये हमारा लहसुन का पेस्ट है जो हम ये डाल देंगे तकरीबन 1.5 चम्मच के बराबर। और जो अपना अनारदाना और अमचूर पाउडर वो जब कीमा तैयार हो जाएगा तो बाद में हम डालेंगे। हरी मिर्चें, धनिया सब्ज़ वाला, ये सारी चीज़ें हम बाद में हम डालेंगे। ये जो हमारा कीमा हम इसमें टमाटर भी हम साथ के साथ ही डाल देंगे, टमाटर भी, ताकि हमारे गल जाएंगे। ये अब हमारा करेले काटने का तरीका ये है कि हमने ऊपर की डंडी ऐसे उतारनी है, नीचे जड़ में से नहीं उतारनी है, ताकि ये भी बिल्कुल हम ज़रा सी ऐसे इतनी सी हम काटेंगे, ताकि हमने आसानी हो जाए, ताकि आगे पीछे से फिर वो नहीं निकलेगा हमारा जो गुद्दा होगा। ये हमारा हम इसमें से बीज निकाल लेंगे। इस करेले के बिल्कुल कच्चे बीज हैं, ये ऐसे इस तरीके से हम अंदर से बिल्कुल वॉश कर लेंगे। सारा हम निकाल के इसे वो कर लेंगे। ये हमारा कीमा पक रहा है। अब इसमें पानी है, जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। उससे पहले हम इसमें तबाशी डालने लगे हैं 2 चुटकी। हमारा कीमे की भुनाई पे आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे हम घी, तकरीबन ये 150 ग्राम जितना हम घी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ताकि करेलों में से घी बाहर ना आए। और इसमें डालेंगे हम हरी मिर्चें, और ये डाल देंगे हम अपने प्याज। और इसी में हम अच्छी तरह से प्याज़ों को
पकाएंगे जब तक हमारे प्याज नरम नहीं होते। हम भुनाई करेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे दम की आंच पे रख देंगे। ये हमारे कीमे की भुनाई हो रही है। हम अपना कीमा भून रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा, अब ये हो जाएगा। अभी प्याज भी थोड़े से दम में और आएंगे तो फिर हम इसे दम पे अब लगा देते हैं। ये हमारा धनिया, हमारा कीमा बिल्कुल बनकर तैयार है। बिल्कुल इसमें घी को छोड़ दिया, ऑयल को, ये देख लें, बेहतरीन। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि फिर हम इसे करेलों में भर सकें। ये हमारा हमने बाउल में अब कीमे को अपने निकाल लिया है। अब हम इसमें खुश्क चीज़ें डालेंगे। ये है नारदाना, तकरीबन 1 टीस्पून जितना दाना डाल दिया है, नारदाना। और ये हमारा है अमचूर पाउडर 1 टीस्पून। और ये है हमारा हरा धनिया सूखा, ये हम डाल देंगे इसमें। ये हमारे हैं कीमे के करेले, जो हमने कीमे भरे बनाने हैं उसके लिए हम ये लेंगे अपना कीमा। क्योंकि हमारे करेले हैं बड़े बड़े, इसलिए हम इनमें ज़्यादा कीमा भी ज़्यादा भरा जाएगा। और हमने इसने बिल्कुल इसके एंड तक ऐसे लेके जाना है, उस तरफ से भी और इस तरफ के एंड में भी बिल्कुल। और इसमें अच्छा खासा कीमा भरा जाएगा। अब हम इसे लपेट लेंगे। हम अब दूसरा करेला भरने लगे हैं। इसके भी हम एंड तक लेके जाएंगे, ऊपर से भी बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे और इस तरफ से भी हम एंड तक लेके जाएंगे। हम ऐसे अपने सारे करेले भर लेंगे। अब हमने धागे से अच्छी तरह से लपेट लेंगे अपने करेलों को। अच्छी तरह से लपेटना आपने, ताकि जो इसका कस के ज़रा, ताकि आपके जो धागा है वो ढीला नहीं पड़ना चाहिए, ताकि आपस में ये जुड़ जाए। ऐसे ही हम दूसरा कर लेंगे। अब ये देखें, ये देखें, ये हम सारा जो इसका अब ये फालतू हमारा ऑयल कीमा जो निकल रहा है ना, इसको हम चम्मच से साफ़ कर देंगे। ये हमारे सारे करेले भरे गए हैं और हमने इन पे सब पे धागा लपेट लिया है। अब हम इसे कढ़ाई जाएंगे और इन्हें तलेंगे कढ़ाई में अपनी में। अपने करेलों के लिए डालने लगे हैं सरसों का तेल। हम इन्हें सरसों के तेल में तलेंगे अपने करेलों को। और इसका टिप ये है कि हम सरसों के तेल में, ये रोटी का टुकड़ा हमारा सूखा हुआ हमने सुखाया था, इसमें डाल देंगे। जब ये जल जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे, अपना चूल्हा बंद कर देंगे। जो कम ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें करेले डालेंगे तलने के लिए। जो तेल की जो स्मेल आती है ना, ये उसके लिए होता है। सरसों की खुशबू तो अच्छी होती है, किसी को नहीं अच्छी लगती, तो इसलिए हमने इसका रोटी का टुकड़ा इसमें डाल दिया। ये अब हम अपने करेले डालने लगे हैं ऑयल में। बस ये 4 डाल दिए हैं, बाकी हम बाद में डालेंगे, फ्राई करेंगे। हाँ, ऐसा आंच पे इन्हें करना है, क्योंकि इनका हमने छिलका नहीं उतारा हुआ, इसलिए हमने अब पहले तेज़ आंच थी, अब हमने बिल्कुल इसकी ऐसा कर दिया आंच, ताकि ये अच्छी तरह से गलें भी और पकें भी। हमारे करेले हम उल्टाने लगे हैं। देखिए, धीमी आंच पे रखे हुए थे ना, इसलिए ये अच्छे से लाइट ब्राउन हो रही हैं। इसको हम इधर रख देंगे ताकि ये अपना अच्छी तरह से उठ जाए। देखिए, अब हम तकरीबन 5 मिनट के बाद दूसरी तरफ को पलटाएंगे। ये हमारे करेले ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, इनका अच्छी तरह से ऑयल को निचोड़ेंगे और हम इसे पतीले में अपने में दूसरी तरफ रख देंगे, जिसमें हमने इन्हें दम लगाना है।
ये हमारे करेले हमने तले थे जो वो निकाल लिए अपनी देचकी में, दूसरी में। फिर हम इन जो तेल होगा वो सारा बाहर आ जाएगा। फिर हम इन्हें बाद में दम पे लगाएंगे। ये हमने अपने दूसरे करेले भी डाल दिए हैं। अब हम इन्हें ज़रा, क्योंकि ऑयल ज़्यादा गर्म था इसलिए हमने जल्दी से उल्टा देंगे। अब हमने बिल्कुल धीमी आंच कर दी है दम की आंच। अब उस पर ये आराम आराम से होते रहेंगे। ये हमारे करेले बिल्कुल धीमी आंच पे देखें तले जा रहे हैं, आप इसका देख सकती हैं। अब हम इसे ऐसा आंच पे ही रखेंगे ताकि हमारे करेले गल भी जाएंगे। और हम इसके ऊपर ढकना देंगे ताकि हमारे ये बड़े करेले हैं और इनकी खाल भी ज़्यादा थोड़ी मोटी है, ताकि वो अच्छी तरह से गल जाएं हमारे करेले। ये हम अपने 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें दोबारा से पलटाने लगे हैं, क्योंकि दम की आंच पे रखे हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसा आंच पे हम पका रहे हैं, इसलिए ये आप देखते रहें। ये देखें, और ये भी हमारा करेला, ये अब हम इसकी थोड़ी सी, क्योंकि ये अच्छे खासे गल रहे हैं, तभी हम इसे ढकना दे के दोबारा से रख देंगे। और 5 मिनट के बाद हम फिर इन्हें पलटाएंगे। और याद रखेंगे कि लोग कहते हैं जी करेले जो होते हैं वो कड़वे हो जाते हैं। यकीन करें, आपके छिलका उतारे बगैर आप पका के देखें करेले, तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। जो हमारा बचा हुआ कीमा था वो हमने इसमें डाला अपने पतीले में, और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे अब पानी, और इसे करेंगे हम मिक्स। और इसमें हम डालेंगे, अब रख देंगे अपने करेले और करेंगे फिर इसके नीचे धीमी सी आंच। पहले हम इसमें करेले रखेंगे, ऐसे ये सारे करेले हम इसमें रख देंगे ऐसे, और इसकी आंच धीमी करके रख देंगे ढकना देके। ये हमारे करेले बनकर तैयार हैं, हमारे कीमे वाले भरमे करेले। ये कीमा हमने उनके ऊपर डाल दिया है, ये आप देख लें, सर्विंग के लिए तैयार। ये हमने एक करेला खोला है, ये देखें इनमें सारा मसाला भरा हुआ है, और हम इसे बंद कर देंगे। खुद भी खाएं, कोशिश करें कि बच्चे भी खाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका दस्तरखान शादा रखे, आमीन। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।